प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने प्रेज़ द लॉर्ड। आज के खूबसूरत दिन में एक बार फिर हम खुदावन यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी को बुलंद व बाला करा है, और हम चाहते हैं उसके ज़रिए से आज आपके ज़िंदगी में खुशनुदी आए और आप खुदा के काम को, खुदा के नाम को देख सकें। आज मेरे साथ एक आयत निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिप्पियों की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, सुनिएगा। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस ईमान को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप उस निशान को पाने के लिए ऊपर बुलाया खुदा ने आपको। खुदा बाप आपको नीचे अधोलोक में नहीं ले जा रहा है, खुदा बाप आपको ऊपर बुला रहा है। खुदा बाप आपको नीचा नहीं कर रहा है बल्कि ऊपर कर रहा है। वाह, क्योंकि खुदा बाप ने आपको बुलाया। अगर आप यीशु मसीह में हो जाएंगे तो खुदा बाप आपको बुलाएगा और उस निशाने पर दौड़ के ले जाएगा जिसको आपने हासिल करना है, ताकि उसे हासिल करके
आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएं। पहला तीमुथियुस पहला बाब 14वीं और 15वीं आयत। हमारे खुदावन का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ। बहुत। इसके माने जब आप यीशु मसीह में हो जाएंगे, जब आप यीशु मसीह में हो जाएंगे तो आप पर खुदा का फजल कैसा होगा? और ज्यादा होगा। और यही तो हम चाहते हैं। बाइबल में तभी तो लिखा, हमने पाया मसीह के जरिए फजल पर फजल। आगे उसकी 15वीं आयत। ये बात सच है, ये बात सच है और हर तरह से कबूल और हर तरीके से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु हाँ गुनहगारों को नजात देने के लिए गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, बस दुनिया में आया। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अब जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो एक बड़ी नेमत हमें मिलती है। यू विल गेट द सेल्वेशन। आप नजात को पाएंगे। नजात के लिए लोग जो तरसते हैं, अन्य जाति की कौम मुक्ति के लिए तरसते हैं, लेकिन ये खुदा बाप ने हमें नजात बड़े आराम से दी है। भाई एक काम करना है, यीशु मसीह को अपने में शामिल करना है। यीशु मसीह को अपने रोज के कामों में शामिल करना है। यीशु मसीह को अपने खानदान में शामिल करना है। यीशु मसीह को अपने बिजनेस में शामिल करना है। यीशु मसीह को अपने दोस्तों के साथ शामिल करना है। तो खुदा बाप आपको नजात देने के लिए तैयार है। इसी का 3रा बाब और 13वीं आयत जी। क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, जो खिदमत का काम बाखूबी इंजाम देते हैं, वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु में है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं? यू विल बी एनकरेज। आपको दिलेरी मिलेगी। आप कभी शैतान के कामों से डरेंगे नहीं। आपके अंदर हिवा बना रहेगा। आप कालिब की तरह कहेंगे, मैं जाऊंगा मार के आऊंगा। आप जोशों की तरह लड़ ले जाएंगे और आपके खातिर चांद रुक जाएगा, क्योंकि आपका ईमान मसीह यीशु में है। यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। अब देखिए, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ था, वो सच्चाई और फजल से मामूर होकर हमारे बीच में रहा। हाँ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप का बेटे का होता। 16वीं 17वीं आयत। क्योंकि उसकी मामूरी में से हाँ, हम सब ने पाया। उसकी मामूरी में हमने क्या पाया? फजल पे फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा के मार्फत दी गई, हाँ, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। ओल्ड टाइम में ना तो फजल था ना और सच्चाई थी, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हमें खुदा की सच्चाई हमारे जीवन में उतरती है और खुदा का फजल हम हासिल करते हैं। और जिसके पास खुदा का फजल होता है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। आप खुदा के फजल को हासिल करिए ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। मती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़िएगा। लो, फरिश्ता आकर यूसुफ से कुछ कह रहा है, ऐसा पढ़िएगा। यूसुफ इब्ने दाऊद, हाँ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदूस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अगर आप यीशु मसीह को अपना लेंगे तो नजात कैसे मिलेगी? गुनाह से। जितने गुनहगार हैं उनको नजात की जरूरत है, और यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे गुनाहों से हमको नजात दे। हम बड़ा दिन मनाते हैं, इसलिए तो मनाते हैं कि यीशु मसीह हमें नजात देने के लिए आया। एक आयत और पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 5वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। और वो गवाही ये है, कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी। बड़ी ध्यान सुनिएगा, लिखा था खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौता बेटे दिया ताकि जो कुछ भी मानना है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। यानी यीशु मसीह में हम क्या पाते हैं? हमेशा की जिंदगी। आगे, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। और ये जिंदगी काय में है? आपके सोना चांदी हीरे मोती, आपकी बुद्धि, आपके देगर काम उसमें नहीं है। ये जिंदगी उसके बेटे यीशु मसीह में है जी। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अब अच्छा लग रहा है ना सुनकर?
कि अगर यीशु मसीह में होंगे तो जिंदगी आपके पास है, अगर यीशु मसीह में नहीं होंगे तो आपको जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं इस जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक दिन फना हो जाएगा, आप फना हो जाएंगे। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, क्योंकि ज़बूर 90 में लिखा इंसान की उम्र है क्या। लेकिन हमारी असली जिंदगी आसमान पे जाकर है। अगर वो आपकी जिंदगी आप पाना चाहते हैं, वहां पे हमेशा की जिंदगी, एटर्नल लाइफ आसमान पर है, जहां पे आपको गड्ढे में नहीं डाला जाएगा, जहां पे आपको जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, मगर आप खुदा की बादशाहत में चलेंगे फिरेंगे। वहां पर लिखा है वो तुम्हारे आंसू को पहुंचेगा, ना वहां पे आ होगा, ना नाला होगा, ना दर्द होगा, बल्कि खुदावन आपकी सारी कमजोरियों को दूर कर देगा। हमें जिंदगी की जरूरत है, सिर्फ इस संसार में जिंदगी की जरूरत नहीं है, आसमान पे भी जिंदगी की जरूरत है। खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें इस दुनिया की मौत से बचाने के लिए नहीं आया, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप हमें उस वाली मौत से बचाने आया, वो दूसरी मौत। क्योंकि जितने यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो 2 बार जन्म लेते हैं और 1 बार मरते हैं, लेकिन जितने यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं होता, वो पैदा 1 बार होते हैं, मरते 2 बार हैं। अब आप बताएंगे कैसे? सुनिएगा, मतलब प्रकाशित वाक्य उसकी 20वें बाब की 13वीं है, इससे पढ़िएगा जरा। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, हाँ। और मौत और आलम अरबा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा जी। फिर मौत और आलम अरबा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु, ये आग की झील दूसरी मौत है जी। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आग की झील क्या है? दूसरी मौत। शैतान आग की झील में जाएगा, आलम अरवा आग की झील में जाएगा, मौत आग की झील में जाएंगी। अगर आपका नाम किताब हयात में लिखा ना मिला तो हम लोग भी आग की झील में जाएंगे। खुदा बाप उसी आग की झील से बचाने के लिए आया था। अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आपकी झील आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बरकत मिलती है यीशु मसीह को अपनाने से, ये बरकत मिलती है यीशु मसीह के पीछे चलने से, ताकि खुदावन आपको बहुत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और उसके ज़रिए से आप हमेशा बुलंद और बाला रहें। यहूदा की पत्री है, उसकी पहली आयत लो पढ़िएगा, यहूदा की पत्री और पहली आयत सुनिएगा। यहूदा की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा और याकूब का भाई और उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम, इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल हो। लिखा, अगर अब यीशु मसीह हमारे पास है, रहम, इत्मीनान और मोहब्बत, 3 चीज आपको मिलती हैं। खुदा का रहम मिलता, खुदा की तरफ से इत्मीनान मिलता और खुदा की तरफ से मोहब्बत मिलती है। जब आप यीशु मसीह को अपना लेंगे, ये मालूम है कौन है? ये जूडा, ये यीशु मसीह का भाई है या याकूब का भाई है, और वो लिख रहा है कि तुम यीशु मसीह को अपनाओ ताकि रहम भी मिले, इत्मीनान भी मिले और मोहब्बत भी मिले। लेकिन हम इसको पाने की कोशिश नहीं करते हैं। जितने मसीह यीशु में हैं उनको ये बरकतें मिलेंगी। आखिरी चीज बता के खत्म करूंगा आपको। रोमियो का 8वां बाब और 11वीं आयत पढ़िएगा। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ, अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा। बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर आप यीशु मसीह में मिल जाएंगे, यीशु मसीह के साथ हो जाएंगे, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जाते हुए कहा था, और मैं जाता हूं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें एक मददगार भेजे, यानी पाक रूह, जो मेरे में से होकर निकल के तुम्हारे पास आएगी। जो वो पाक रूह आती है तो हमारी मदद करती है। अभी हमने यीशु मसीह के रिजरेक्शन को मनाया और हमने देखा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया।
रोमियो की कलीसिया को वो लिख रहा था, खुदा को जिंदा किसने करा? वो रूह जो आसमान से जिब्राइल के जरिए आई। जिब्राइल कह रहा था खुदा की रूह तेरे पर साया डालेगी, और उस रूह से ही वो बड़ा हुआ। उस रूह के वसीले से उसने खुदा के काम को आगे बढ़ाया, और जब वो मर गया तो कब्र में से ही रूह ने भी उसे जिंदा कराया। अगर हम चाहते हैं कि वो रूह हमें जिंदा करे तो हमें सबसे पहला काम है कि हमें यीशु मसीह की रूह में बने रहना है। हम गलती यही कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह की रूह में नहीं बने हुए। अगर यीशु मसीह में बन जाएंगे तो हम ईद क़यामत के दिन सब जिंदा किए जाएंगे। देखिएगा वो रूह हमें कैसे जिंदा करेगी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़िएगा। आए भाइयों, हम नहीं चाहते जी कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, हाँ ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। जी, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया हाँ, और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। अब बाइबल बता रही है यीशु मसीह आया, मर गया और जी उठा, और हमें भी जो उसके लोग हैं, खुदा का नाम बताता है जो उसके लोग हैं आएगा, और जो सो गए हैं यीशु मसीह के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। यानी यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पे भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मकान बनाऊं, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाऊं। मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। अब यीशु मसीह किन को ले जाएगा, जरा थोड़ी सी देर के लिए गौर फरमाइएगा। यीशु मसीह उनको ले जाएगा जो उसमें बने होंगे। आज आपको और मुझे चेक करना है कि क्या मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूं, क्या यीशु मसीह की बातें मेरे में बनी हुई हैं। हमने आसमान पर राज्य करना है। हमारा राज्य ये दुनिया नहीं है। दुनिया के राज्य बदल जाते हैं, बहुत से राजा आए चले गए, लेकिन यीशु मसीह का राज्य कभी नहीं बदलेगा। और यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह में हो जाएंगे, यीशु मसीह में शामिल हो जाएंगे, उसमें हम शिरकत कर लेंगे, तो वो हमको अपने साथ बादशाह पे ले जाएगा। तभी तो एक दिन कह रहा था तुम मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। देखिए खुदा बाप आपको कितनी बड़ी पदवी देना चाह रहे। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप इब्राहिम का, इसाक का, याकूब का और लोगों का इंसाफ करेंगे। इंसाफ सबका होना है, लेकिन वो तब आप करेंगे जब आप यीशु मसीह में होंगे। अब उसमें 1,44,000 वाले हिसाब नहीं, अब उसमें वो बड़ी भीड़ का हिसाब नहीं। अब यहां पे सवाल और जवाब यह है कि क्या हम यीशु मसीह में हैं? क्या उसका रूह मेरे अंदर है? मेरे को और आपको यीशु मसीह की रूह को अपने अंदर उतारना है, ताकि हम उसके तख्त पे बैठे। तभी तो उसने कहा तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठकर। यीशु मसीह खुद अपने बाप के दाहिने हाथ पर है, और वो हमको अपने दाहिने हाथ पर बिठाएगा, और हमसे 12 कबीलों का न्याय कराएगा। और यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा है मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, लेकिन कब? जब हम यीशु मसीह में होंगे। अगर हम यीशु मसीह में नहीं होंगे तो हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह अल्फा है, यीशु मसीह ओमेगा है। हमारी जिंदगी का शुरुआत यीशु मसीह से हो, हमारी जिंदगी का आखिरत यीशु मसीह से हो। तो अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपनाएं। आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, अपने घर में जगह दें। आपको याद आएगा एक आदमी था जो इतालवी पलटन का सरदार था, और कलाम बताता है कि यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बाद वो वही था। लेकिन प्रेरितों काम के 10वें बाब में खुदा बाप ने इसके बाद फरिश्ता भेजा। आप गौर से फरमाइएगा,
यीशु मसीह के जी उठने के बाद खुदा ने किसी के पास फरिश्ता नहीं भेजा है, इस आदमी के पास फरिश्ता भेजा। इसका नाम लुकुरनुलियस है। ये यीशु मसीह में है। अब यीशु मसीह में होने के लिए हमें क्या करना है, पढ़िएगा। वो दीनदार था, वो भक्त था। उर्दू में, हिंदी में लिखा है भक्त था, वो उर्दू में लिखा है दीनदार था। हाँ, और अपने सारे घराने समेत हाँ, खुदा से डरता था। जितने मसीह यीशु में होते हैं वो एक काम करते हैं। वो किससे डरते हैं? आसमान के खुदा से। क्यों? खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं वो काम करता हूं जो मेरा बाप मुझसे कहता है, जो मेरा बाप मुझसे कहता है। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता था। आज की तारीख में मैं लोगों को देखता हूं, वो काम करते हैं जो खुदा को नहीं अच्छे लगते। तो क्या ऐसे आदमी भक्त कहलाएंगे? हम बाइबल लेके चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, बैप्टिज्म भी ले लें, लेकिन हम भक्त नहीं है। भक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मैं और मेरा खानदान खुदा से नहीं डरता। इसकी एक खासियत थी कि ये खुदा से डरता था। हाँ, और यहूदियों को बहुत खैरात। नंबर सेकेंड, इसकी एक बड़ी खासियत थी, ये यहूदियों को खूब देता था खैरात। यहूदी कंगले कोई थे, यहूदी भिखमंगे कोई थे, यहूदा कोई आगे इसके आगे हाथ फैलाते थे, लेकिन नहीं, वो जानते थे ये यहूदी लोग आसमान के खुदा के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जब भी कोई आता था तो मुट्ठी बंद करके देता था। इसी तरह आप लोग भी जब कोई घर में आपके आता होगा तो आप जरूर मुट्ठी बंद करके देते हैं। वजह तो आपके अंदर खुदा का डर है। वो खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। नंबर 3, हर वक्त खुदा से दुआ करता था। मुझे अच्छा लग रहा है आज की तारीख में मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं अपने घर में दुआ कर रहे हैं। खुदा बाप मेरी और आपकी जिंदगी से यही चाहता है। जिस तरह दानियल को यह मालूम हो गया 30 दिन के बाद जो खुदा से दुआ करेगा उठाकर शेरों के बांध में डाल देंगे, लेकिन दानियल ने खुदा से दुआ करना बंद नहीं करा। उस वक्त दानियल के पास कोई चर्च नहीं था भाई, इसलिए वो घर में दुआ करने गया था। अगर इंसान बीमार हो जाए तो घर में ही दुआ कर वो करवा ले, दवा दारू, दवाई मंगवा ले, कुछ और काम करा ले। नहीं, वो अस्पताल जाता है। आप अब घर में इलाज तो कर सकते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे खुदा बाप क्या चाहता है कि हमारे लिए खुदा बाप ने एक घर बनाया है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो खुदा के घर को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो खुदा से डरते हैं खुदा में बने रहते हैं। वो 104 साल की उम्र की औरत जो 84 साल से विधवा थी, 7 साल शादी के बिताए थे, 91 साल, 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई होगी, 109 साल, लेकिन वो खुदा से डरती थी, खुदा के घर को नहीं छोड़ती थी और रात और दिन दुआ में लगी रहती थी और रोजा रखती थी। हम तो रोजा भी नहीं रखते बहुत से लोग। अगर खुदा का डर होगा तो वो काम करेंगे जो खुदा को अच्छा लगता है। और वो औरत खुदा से डरी और बाइबल में लिखा है उसने खुदावन के चेहरे को देखा बच्चे के रूप में। खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है। सिर्फ आज मैं आपसे चाहता हूं, अगर आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो आप एक काम करें, यीशु मसीह को अंदर आने दें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा, रिफाकत रखूंगा। आज आपको जरूरत है कि यीशु मसीह में हो जाए, यीशु मसीह को पहन ले ताकि आप यीशु मसीह दिखे। देखिए 12 चेलों के लिए यहूदा इस्करियोती ने यही तो कहा था, जिसको प्यार करूंगा वो यीशु मसीह है। इसके माने सब एक से दिखते थे। मैं भी चाहता हूं आप भी यीशु मसीह की तरह दिखे ताकि सारी मुसीबतें, सारी परेशानी दूर हो जाए और खुदा की बरकतें आपके पास आए। आइए आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज तूने हम सबको फरमाया, हम सबको सिखाया और हम सबको बताया कि तेरे को अपने अंदर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम तेरे को अपने अंदर रख लेंगे तो बरकतों का शुमार हमारे पास होगा और हम फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और तेरी महिमा करेंगे। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आज से ये कोशिश करें कि यीशु मसीह में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें ताकि बरकतें मिलें। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको बाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है तू, दुनिया का नूर है तू, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोच में तू और ख्याल में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू और ख्यालों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423